तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर बहुत प्यारा, बहुत शानदार रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ में कि आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि कॉपी और पेन लेकर अगर आप लोग बैठोगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा आप लोगों को बताई जाती हैं और लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाओगे। इवन मैंने आप लोगों को बताया ना, कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर जो आप बोलते ना कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, उसमें इतनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि कई बार तो मतलब एग्जाम में उसमें से इतने सारे क्वेश्चन पूछ ले गए। तो ये भी कोई एग्जाम देने गए तो इन्होंने जो चीजें नोट डाउन की होगी, तो एग्जाम का नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, कि कह रहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आ गए। तो यार देखो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें ना, ऐसा होता है कि आर्टिकल में जैसे आ रखी है लिमिटेड चीजें, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें जब बताने बैठूंगा तो वहां आर्टिकल के अंदर तो होगी नहीं, तो जो मुझे याद आती रहती है, जो मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, मैंने कहीं डिस्कशन में सुना, तो सारी चीजें फिर मैं बैकग्राउंड में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कई सारी चीजें हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुनी हो, तो आप लोग उनको नोट डाउन कर लिया करो। अगर डेली सुनते रहते हो, उनको कई बार सुन ली तो फिर छोड़ दिया करो, अगर तुमको याद हो जाएंगे कई बार सुन सुन के। तो इसलिए बोलता हूँ कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। तो इसके चलते बहुत ही प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। अगर वीडियो सुनने के बाद में आप लोगों को लगे कि हाँ यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा। टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी पीडीएफ इकट्ठी प्रोवाइड करा दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन वीडियो के ड्यूरेशन में आप लोगों से पूछता हूँ, उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो सारे आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और इसी के साथ में मैंने बोला था कि संडे में आप लोगों को क्या करूंगा, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एथिक्स का आप लोगों को अब की बार क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मतलब केस स्टडी मिलेगी। तो वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर दी थी। कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से अटेम्प्ट किए गए यहाँ पर, तो आप लोग भी इसी तरीके की चीजों को अटेम्प्ट कीजिए। मतलब हम लोग सैटरडे में तो ऐसे लिख लिया करेंगे, ठीक है, संडे में एथिक्स का एक पर्टिकुलर आप लोगों को जो भी मतलब कि केस स्टडी रहेगी वो सोल्व कर लिया करेंगे। तो इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली आप लोग करना। और डेली आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोग क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं फिलहाल टाइम पे। एक तो आप लोगों को स्टैटिक दे रहा हूं और एक आप लोग करंट का दे रहा हूं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जरूर लिखें, खासकर अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं सीरियस होकर। तो बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे आंसर यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है वीर तालियान के नाम से, जहां पर आंसर राइटिंग करनी है। और पीडीएफ वगैरह सारी आप लोगों को चाहिए तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। 1,43,000 करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप लोग भी सब पार्ट बन जाइए। नोटिफिकेशन में अगर वीडियो का नहीं आता तो भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी कुछ यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन था, कई सारे बच्चे ने बोला कि सर इसका आंसर बता दीजिए। मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया। किसके बारे में था? ये सेंसस के बारे में था। तो बोला गया था कि यहाँ पर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर 1881 में हुआ। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है वो यहाँ पर बेसिकली इस सेंसस को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसका डेटा जो है 2011 में आया निकलकर सामने, तो वेरियस कम्युनिटीज से रिलेटेड। तो इसकी कौन सा आंसर यहाँ पर सही था? तो ए में बोला गया था 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1, 2 and 3 और डी में बोला गया था 3 ओनली। तो आंसर क्या था? सही आंसर था यहाँ पर इसका सी। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सितंबर के महीने में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, शायद 23 या 27 में आई थिंक ऐसा ही कुछ पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मैंने टोटल आप लोगों को सेंसस ये कवर कराया था। तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ पर हल्का सा, ताकि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बने तो याद रहे, क्योंकि रिसेंट में कोई भी एग्जाम होगा क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि सेंसस अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। 2011 में हुआ था लास्ट, अभी 2021 में होने वाला है नेक्स्ट, जो कि प्रोसीजर चलेगा आप लोगों का, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस है, सिंक्रोनस सेंसस मतलब पूरे देश में एक साथ यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, ऐसा नहीं कि आधे एरिया में अभी हो रहा है आधे में बाद में होगा, ठीक है, वो नहीं था। तो 1881 में यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया। और यहाँ पर उस टाइम पर जो सेंसस कमिश्नर थे ये थे यहाँ पर डब्ल्यूसी पॉलवर्डन, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर सेंसस कमिश्नर उस टाइम पर जब ये सेंसस कंडक्ट कराया गया। फिर हमारा देश आजाद हुआ 1949 में, हमारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट कराने की बात की गई आगे लेकर चीजों को, तो उसके चलते एक प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश करना था, ठीक है। तो फिर जब 1949 के बाद में जब सेंसस कंडक्ट कराया गया, 19 मतलब आजाद होने के बाद में 1951 में, तो यहाँ पर 1951 में सेंसस था, तो इसके लिए सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट आया 1948 का। और जैसा कि स्टेटमेंट में था अभी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि होम मंत्रालय के अंदर आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है। अगर बात करें सेंसस के बारे में, 2011 का सेंसस जो है यहाँ पर ये 15वां सेंसस है जब से सेंसस कंडक्ट कराने स्टार्ट हुए हैं, अगर तब से आप लोग काउंट करो, ठीक है। नगर कि 1872 से सेंसस कंडक्ट कराने स्टार्ट किए थे, पर लेकिन आजादी के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये 7वां सेंसस आप लोग को देखने को मिलेगा।
क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे होगा ना कि 70 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, तो 7 सेंसस हमारे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि पहली बार जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यहाँ पर बेसिकली उनके लिए प्रॉपर एक डेटा कलेक्ट कराया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन उनके हाउस होल्ड की, ठीक है। तो इसी के साथ में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, मेंबर है जो कि इस तरीके से फैमिली में, तो उनका डेटा भी कलेक्ट कराया जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर 2011 के जो सेंसस था वो था यहाँ पर पहला सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस, ठीक है। तो यानी कि आजादी के बाद, पर लेकिन एक बार और कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पर ये था 1931 में, पर लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई आजादी के बाद, आजादी के पहले इनके द्वारा बोला गया कि सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस का डेटा जो है वो ऑब्टेन किया गया। तो नॉर्मल सीधी सीधी स्टेटमेंट दे रखी है, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंक्रोनस बोला तो सिंक्रोनस यहाँ पर ये 1881 हो गया। तो पूरा जो क्वेश्चन था ये एक तरीके से इस तरीके से था कि सारी चीजें वही थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी थी। तो एग्जाम में अगर आप लोग ढंग से सुनकर गए थे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप लोग देते, कोई दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलती। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा गया, तो ये अभी पूछा गया एग्जाम में। तो बात की जा रही है फ्लोटिंग आइलैंड्स, काल फुमडीज, जिनको आप लोग फुमडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर किस लेक पर पाए जाते हैं? पहला बोला गया चिल्का लेक, दूसरा बोला गया लोकतक, तीसरा बोला गया यहाँ पर यह कोलेरू, और चौथा बोला गया वेम्बनाथ लेक। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी, ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, अच्छे से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। एक और क्वेश्चन है, वैसे ये मैंने आप लोगों को टॉपिक पूरा पढ़ाया था डिटेल में, ये संडे वाले दिन पढ़ाया था 10 तारीख को, ठीक है। तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है, इसका भी आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। बोला जा रहा है हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ए में बोला गया प्राइम मिनिस्टर, बी में बोला गया प्रेसिडेंट, सी में बोला गया होम मिनिस्टर, और डी में बोला गया लोकसभा के स्पीकर। और आर्टिकल वगैरह बताना कहां पर इसके बारे में बेसिकली मेंशन है, कौन सा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोग याद आइडिया रखिएगा थोड़ा सा, तो लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आर्टिकल्स यहां पर देखते हैं कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जो भी आप लोग अपने दिन में टारगेट बनाया करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और फिर उसी के साथ में उसको नेक्स्ट आप लोग पूरा जब उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो शाम को जो वीडियो आती है 9 बजे तक देखो करो कितना कंप्लीट कर लिया, और फिर उसके बारे में लिखा करो उस वीडियो के नीचे। तो इसको आप लोग लंबे समय तक अपने टारगेट को फॉलो कर पाओगे। एक बार टारगेट को लिख लेते हो तो फिर कोई दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है काफी लंबे समय से, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। बेसिकली एक पर्टिकुलर जो इंसान की डेथ हुई यहाँ पर, तो उसके चलते जो निहांग है, ठीक है, निहांग जो सिख है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है वैसे तो पॉलिटिक्स है एक तरीके से, एक अलग लेवल पर चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि फार्मर का मूवमेंट जो है एक तरीके से वो मूवमेंट नहीं रहा, गलत तरीके से उसको यूज किया जा रहा है आज के डेट में, ऐसी कई सारी बातें लिखी गई हैं। तो एक तरीके से जो मर्डर है उसको एक अलग एंगल यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, वो सब मुद्दे हैं। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वो देखेंगे, ठीक है। ये साइड वाला आर्टिकल जो है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको लेकर बातें बताई जा रही हैं कि एक तरीके से स्टेट का इलेक्शन जो रहता है वो कई बार कास्ट के बेसिस पर हो जाते हैं यहाँ पर, एक तरीके से, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में बेसिकली बात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश एक तरीके से आप लोग मिनी इंडिया बोल सकते हैं, इतनी सारी आप लोग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। और जब भी यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, मतलब स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो पॉलिटिक्स इसलिए दबाकर होती है क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें जो हैं अकेला उत्तर प्रदेश लिए बैठा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं मैक्सिमम टाइम जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सोचती है कि यार ये राज्य जो है ना ये हमारी पकड़ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पकड़ में रह जाता है तो ये समझिए लोकसभा पकड़ में है, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए एक बहुत ही गहरी पॉलिटिक्स आप लोगों को इस राज्य में देखने को मिलती है। इवन अपनी कंट्री के जो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो आते हैं गुजरात से, पर लेकिन इलेक्शन लड़ते हैं कहां से, आप लोगों को पता है कहां से लड़ते हैं? चलिए बताइए कि देखता हूं किसको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ये तो पता होनी चाहिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से आकर इलेक्शन, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग ही पॉलिटिक्स का अखाड़ा रहता है उत्तर प्रदेश। तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये इस तरीके के आर्टिकल जो है वो आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की कोई भी इनके ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नीचे वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये तुर्की के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझेंगे इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारे लिए काम की यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है आईपीएल के बारे में। मैंने अभी आप लोगों को बताया था आईपीएल के बारे में क्या चीजें चल रही हैं कि अभी इंडियन प्रीमियर जो लीग है वो यहाँ पर अभी जीता गया किसके द्वारा? चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। तो चेन्नई सुपर किंग के बाद में कुछ बातें मैं बेसिकली यहाँ पर बताता हूँ पूरा आईपीएल के बारे में, इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के गेम से रिलेटेड भी यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आज के डेट में बात करें नंबर ऑफ टीम कितनी है आईपीएल के अंदर जो मैच खेल रही थी यहाँ पर, तो टोटल 8 टीम थी। ठीक है, अब की बार जो मैच जीता गया यहाँ पर, ये जीता गया चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जो यहाँ पर ये मैच जीता गया, तो इनका 4th टाइटल था, यानी कि चौथी बार इनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली जीता गया। ठीक है, इसी के साथ में सबसे ज्यादा जो टाइटल अब तक जीते गए हैं वो किसके द्वारा जीते गए? ये जीते गए मुंबई इंडियंस के द्वारा। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस के द्वारा यहाँ पर अब तक 5 टाइटल जीते गए हैं। इसी के साथ में सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले हैं वो है यहाँ पर विराट कोहली अगर बात की जाए, और लसित मलिंगा जो है वो सबसे ज्यादा विकेट यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर आईपीएल के अंदर अगर बात करें, पहली बार जो आईपीएल है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। अब की बार जो है ये 2021 में आईपीएल देखने को मिला, पर लेकिन कई सारे रीजन की वजह से ये जो आईपीएल था ये आप लोगों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि आप लोगों को कहां पर देखने को मिला? यूएई में आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा नंबर का सेशन था आईपीएल का अगर आप लोग बात करें यहाँ पर 2014 में 2008 में आप लोगों ने देखा स्टार्ट हुए, तो ये बताइए कौन से नंबर का सेशन था अगर आईपीएल की इस टूर्नामेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये कई बार सेशन भी इस तरीके से आप लोगों से पूछ ले जाते हैं अगर इनको देखो आप लोग, यानी कि इलेक्शन भी हुए देश में, क्या सेशन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि कुछ भी चलता रहा है, कोरोना आ गया, इलेक्शन आ गया, मतलब सब चीजें रुक जाती हैं कई बार, कई सारी चीजें, पर लेकिन भाई साहब आईपीएल नहीं रुका। इसका रीजन पता है क्या है? ह्यूज मनी यहाँ से निकल कर आती है, और वो मनी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में भी पे की जाती है, तो इससे गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। और ये आज के में क्रिकेट जो है ना, खासकर इंडिया के अंदर आईपीएल है, कई कंट्री की जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट है ना, उनसे भी बहुत ह्यूज पैसा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये नॉर्मली ऐसा रहता है कि आज की डेट में जो आईपीएल है वो नहीं रुकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो टीम होती है वो अलग अलग एरिया से निकल कर आती है, जैसे पंजाब किंग्स हो गई, ठीक है, दिल्ली जो कैपिटल्स हो गई, कोलकाता नाइट राइडर हो गई, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। तो इस तरीके से ये आप लोग यहाँ पर इसके अंदर टीम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली बात कर रहा है हंगर इंडेक्स के बारे में, तो इसको काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बातें हैं। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में ये आर्टिकल है, मैंने आप लोगों को कल भी थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू दिया था, तो थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो ये एक आर्टिकल है जिसके बारे में पावर सेक्टर के बारे में कुछ और बातें हम लोग समझेंगे, और क्या क्या चीजें हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी बातें की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल जो है ये है बेसिकली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, एक बार और देख लेते हैं। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया एक्चुअली, वरना दिक्कत ये आप लोगों को पूरा दिख नहीं रहा था ढंग से। एक बार देखते हैं जूम आउट करके थोड़ा, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है, तो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा इसको, तो यहां पर अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जो पासपोर्ट है, तो ये अभी यहां पर जो इंडेक्स है ये प्रस्तुत किया गया, इसमें सबसे टॉप पर जो रहा वो रहा सिंगापुर, और इसी के साथ में जापान। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये सिंगापुर और जो जापान है यहाँ पर, ये कॉन्टिन्यूअसली अगर जो खासकर जापान की बात करें, तीसरी साल यहाँ पर टॉप पर बना रहा। ये रहता है किसी पर्टिकुलर कंट्री क्या जो एक तरीके से एक अपने पासपोर्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई कंट्री के जो नागरिक जाते हैं, तो इतनी कितनी कंट्री है जहां पर वो एक तरीके से वीजा फ्री विजिट कर पाते हैं। ठीक है, वीजा नहीं लेना पड़ता है, तो जापान का सबसे टॉप पर है, 190 कंट्री ऐसी है जहां पर वीजा फ्री ये ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है, पर लेकिन हमारी कंट्री जो है वो 90वीं लोकेशन पर है, हमारी कितने हैं यहाँ पर 58 ऐसी कंट्री है बेसिकली जहां पर बिना वीजा के हमारी कंट्री से जो लोग हैं वो विजिट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है जापान और सिंगापुर जो कि 192 देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी और साउथ कोरिया जहां पर 190। ठीक है, तीसरे नंबर पर है यहाँ पर फिनलैंड, इटली, इस लग्जमबर्ग और स्पेन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 189। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यहाँ पर है 188। ठीक है, पांचवें नंबर पर है यहाँ पर फ्रांस, आयरलैंड और इसी के साथ में नीदरलैंड, पोलैंड और स्वीडन, तो ये देखने को मिलेगा 187। तो 5 तो कम से कम याद रखिएगा। और बाकी हमारी कंट्री के साथ में कौन कौन है यहाँ पर, तो बुर्किना फासो है, तजाकिस्तान है, तो काफी नीचे से हम लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर और सबसे नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि अफगानिस्तान। ठीक है, आज के डेट में काफी बुरी कंडीशन है यहाँ पर, ओनली 26 कंट्री ऐसी हैं, हालांकि 26 कंट्री फिर भी है यहाँ पर। ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री के अगर रैंक के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात की जाए तो वो थोड़ी सी देखने वाली है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 90 रैंक है, और हमारी जो रैंक थी यहाँ पर 2011 में 78 थी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी जो रैंक है वो 90 हो गई, यानी कि और नीचे गिर गई है हमारी रैंक, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक है,
तो ये आप लोगों को बेसिकली एक ओवरव्यू दिया गया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी बेसिकली ये प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 2011 से लेकर 2021 में 5 अगर कंट्री के बारे में बात करें वीजा फ्री के बारे में, ठीक है। एक्सिस द लोवेस्ट अमंग ब्रिक कंट्री अगर बात करें, जैसे कि चाइना की 39 आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्राजील और रशिया की 30 है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की यहाँ पर बेसिकली 29 है। तो हमारी कंट्री जो है यहाँ पर काफी नीचे है, अगर आप लोग ब्रिक कंट्री के अंदर भी जाकर अपनी काउंट करते हैं। देखिए नीचे से मतलब हम लोग काफी नीचे हैं, ठीक है। और बाकी जापान तो सबके सर पर बैठा ही है। तो एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ में कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी आप लोग यहाँ पर इससे दिख पाते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। पिक्चर में आप लोगों को टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड करा दूंगा, अगर रिवीजन भी करना होगा तो आसानी से आप लोग इसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये भुखमरी के बारे में बात करेगा, हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफी अच्छे से आर्टिकल समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि हर तरीके से आप लोग क्वेश्चन को इंटरव्यू में या फिर कोई डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछे उसको आर्टिकल पढ़ा दोगे आप लोग, ठीक है। तो इतना डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री की रैंक यहाँ पर कितनी देखने को मिली। तो अगर 2016 में बात करें तो हमारी जो रैंक थी वो 97 थी, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारी रैंक देखने को मिली 2021 में, ये हमारी 101, यानी कि और भी ज्यादा नीचे जो है हमारी रैंक यहाँ पर गिर गई है फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर बात करते हैं। ये जो हंगर इंडेक्स है यहाँ पर, ये नॉर्मली क्या क्या चीजों को काउंट करके चलता है। तो एक पिक्चर है जिसमें काफी अच्छी से चीजें बताई गई हैं। बेसिकली बोला जाता है कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है यहाँ पर, इसके अंदर आप लोगों को 3 तो डायमेंशन देखने को मिलेगी। 3 डायमेंशन कौन सी यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फूड सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो कितनी फूड सप्लाई हो रही है। दूसरा बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में, और तीसरा बात करते हैं चाइल्ड अंडर नरिशमेंट के बारे में। यानी कि 3 ये यहाँ पर क्या है, 3 है डायमेंशन पर, लेकिन 3 डायमेंशन को हम लोगों ने 4 इंडिकेटर में डिवाइड किया है। 4 इंडिकेटर मतलब जैसे फूड सप्लाई के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला गया था अंडर नरिशमेंट, ठीक है। तो कितने जो है यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है कि एक तरीके से नरिशमेंट कितने लोगों का यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात करते हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी कि एक तरीके से अंडर 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी कितनों की डेथ होती है यहाँ पर, अगर आप लोग बात करते हैं 1000 पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली मोर्टेलिटी निकाली जाती है। और जब चाइल्ड अंडर नरिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो वेस्टिंग और स्टंटिंग के बारे में बात करते हैं, इनका 1/6 और 1/6 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ जो टोटल वेटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 1/3 यहाँ पर हो गया, 1/3 यहाँ पर इन दोनों का हो गया 1/3, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो 1/6 और 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा 100% आप लोग हो जाएगा। तो 4 इंडिकेटर हो गए और 3 डायमेंशन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ये प्रस्तुत किया जाता है। इनको जब काउंट करते हैं तो इसके बेस पर इंडेक्स निकल कर आता है, और इसके बेस पर जो बेलारूस है वो आप लोग को देखने को मिलेगा टॉप पर है यहाँ पर, ठीक है। बोस्निया और हर्जेगोविना जो है यहाँ पर, ये आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में ब्राजील, चिली, चाइना, ठीक है। पर लेकिन नेपाल की बात करें तो यहाँ पर ये है बेसिकली 78 पर। बांग्लादेश की बात करें 76, सॉरी नेपाल 76, बांग्लादेश 76, पाकिस्तान जो बेसिकली आप लोगों को 92 पर देखने को मिलेगा। और हमारी कंट्री की भुखमरी जो है वो इतनी नीचे है कि हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री 101वीं पोजीशन पर है। पपुआ न्यू गिनिया जो है ये 102 पर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान 103 पर है और नाइजीरिया 103 पर है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि हम लोग अफगानिस्तान और नाइजीरिया की कैटेगरी में यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर इस इंडेक्स का देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये एक एनुअल रिपोर्ट है। अगर क्वेश्चन बन जाएगी किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखिएगा कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड है और वेल्थ एंगल लाइफ है, इन दोनों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। पहली बार इसको प्रस्तुत किया गया 2016 में, अक्टूबर के महीने में हर साल ये प्रस्तुत किया जाता है। और अब की बार इसका 16th संस्करण यानी कि 16वां इसका एडिशन आप लोग को देखने को मिला। तो इसका बेसिक फंडा क्या रहता है कि ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्री के लेवल पर ये बताएं कि कहां पर जो है भुखमरी को लेकर क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ले गए और कहां पर क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। इसमें जो इनके द्वारा इंडिकेटर निकाला जाता है ये बेसिकली 0 से लेकर 100 तक लेकर चलते हैं। अगर कहां पर 0 रैंक अगर कहीं पर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि बेस्ट कंट्री है यहाँ पर, ये नो हंगर यानी कि भुखमरी वहां पर नहीं है। और अगर यहाँ पर 100 आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ आप लोगों को यहाँ पर भुखमरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली स्केल रहता है यहाँ पर। ईच कंट्री जो है वो क्लासिफाई की जाती है सीवियरिटी के बेस पर, लो इसके के साथ में अलार्मिंग कंडीशन के बेस पर कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी को यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब यहां पर इसको काउंट करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं यहाँ पर। पहले वेस्टिंग
और यहाँ पर स्टंटिंग के बारे में। मोर्टेलिटी आप लोगों ने देख ली कि अंडर 5 की एज के बच्चे जो हैं वो सारों में अंडर 5 की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंडर जो 1 साल के बच्चों की बात की जा रही है। और ये बेसिकली इनसफिशिएंट कैलोरीज मिलती है तो उसको अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण का शिकार आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या होता है तो इसको एक बार आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल इंसान होता है जिसका वेट जो होता है उसकी हाइट जो होती है उसकी एज के हिसाब से प्रॉपर तरीके से बढ़ती रहती है। पर लेकिन जब वेस्टेड की बात करते हैं तो लो वेट रहता है उसकी हाइट के हिसाब से, तो हम लोग इसको वेस्टेड बोल देते हैं। स्टंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर लो हाइट होती है उसकी एज के हिसाब से, तो उसको स्टंटेड बोल देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि स्टंटेड क्या होता है, ठीक है। आप लोगों से पूछ लेंगे अंडरवेट किसको बोलते हैं नॉर्मली, ओके। तो इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर जब बात की जा रही है अंडर वेट के बारे में तो लो वेट रह गया एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज हो गई है उतना वेट इंसान का देखने को मिल रहा है, तो इसको अंडर वेट की कैटेगरी में हम लोग यहां पर रख देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये काउंट किया जाता है जिसके बेस पर यहां पर पता चल पाता है, ठीक है। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर पहले में बोलते हैं कि फूड जो है वो ढंग से अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो चाइल्ड वेस्टिंग निकल के आता है तो इसका मतलब कि अंडर नरिशमेंट है, यहां पर जो कुपोषण का शिकार बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखने को मिलेगा अंडर 5 की एज पर जब इसको काउंट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जब चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं तो यहां पर भी आप लोगों को क्रोनिक ये अंडर नरिशमेंट देखने को मिलेगा, कुपोषण के शिकार बच्चे निकल कर आते हैं। और मोर्टेलिटी में भी यहां पर आप लोगों को न्यूट्रिशन और अनहेल्दी एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जो यहां पर चीजें निकल कर आती हैं। तो ये इंडिकेटर के अंदर भी जाकर चीजें अगर आप लोगों से पूछ लेगी कैसे कैसे इनको काउंट करते हैं तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग के माइंड में बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दी। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये यहां पर इसको काउंट करते हैं और क्या क्या ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में दिक्कतें चल रही हैं तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर वे में बेसिकली स्टेप भी उठाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें जैसे कि मैंने बताया अभी इंडिया जो है अमंग 31 कंट्री है जहां पर जो भुखमरी जो है वो आइडेंटिफाई की गई एज सीरियस कैटेगरी, यानी कि हमारी कंट्री जो है सीरियस कैटेगरी में आ गई है। 15 कंट्री होंगी जहां पर वर्स्ट कैटेगरी में है और इंडिया जो है एक तरीके से आप लोग देखते हैं इंडिया सम ऑफ दीज कंट्री इंक्लूडेड है यहाँ पर। जो अगर देखा जाए अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कोंगो, मोजाम्बिक, सेरिलियोन, ठीक है, तैमूर, लिसिते, हैताई, इसी के साथ में जो है यहाँ पर लाइबेरिया, मेडागास्कर और सोमालिया। तो ये कंट्री है जहां पर बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे पड़ोसी देश के पीछे हम लोग जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर कि हम लोग बिहाइंड है पाकिस्तान के जहां पर 92, नेपाल के 76 और इसी के साथ में बांग्लादेश की 76। तो नेपाल और बांग्लादेश की पोजीशन सेम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखते हैं आप लोग, ठीक है। डेटा कलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो कहां कहां से डेटा उठाते हैं, यानी कि जब ये कोई इंडेक्स तैयार करते हैं तो डेटा कहां कहां से आते हैं इनके पास में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO है उसके बारे में याद रखिएगा, यहां से डेटा आता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा जो रहते हैं यहाँ पर UN की जो यहाँ पर इंटर एजेंसी जो ग्रुप है और चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन है इनके द्वारा यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साल में चाइल्ड जो वेस्टिंग रहती है और स्टंटिंग रहती है यहाँ पर उसका डेटा कहां से आता है तो यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और अमंग जो भी अलग अलग जो भी पब्लिश किए गए कोई अलग अलग चीजों पे आर्टिकल्स, तो वहां से ये डेटा निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बेस पर यहां पर ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा कि क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो आप लोगों से अगर स्टेटमेंट में देते तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री जो थी वो इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स थे वो नाखुश रही यहाँ पर। उसका रीजन बेसिकली ये था कि हमारी कंट्री की जो रैंक है यहाँ पर कई सारी अफ्रीकन कंट्री के भी पीछे हमारी कंट्री की रैंक रख दी। जबकि बात करें हमारी कंट्री जब फूड प्रोसेसिंग कंट्री के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आप लोग मतलब टॉप 10 में आप लोग को हमारी कंट्री देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो निकल कर आई तो इसके चलते हमारी कंट्री में इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि हमारी कंट्री को जो है वो ढंग से काउंट नहीं किया जा रहा है। इतनी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में भी ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह देखने को मिले, इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी कंट्री में निकाल कर लेकर आया जिसमें काफी सारे लोगों को हम लोग एक कि खाना प्रोवाइड कराते हैं सही लेवल पर, एक तरीके से 1 रुपए किलो के हिसाब से, 2 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। और मैक्सिमम हम लोग अपनी पॉपुलेशन जो है मतलब एक इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी हमारी जो रैंक है वो बिल्कुल नीचे से टॉप हुई। तो इसके चलते शॉकिंग आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, तो इंडिया की रैंक अभी और भी ज्यादा लोअर कर दी यहाँ पर। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एस्टिमेशन के बारे में बात करें अगर अंडर नरिशमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है और जो फैक्ट्स और फिगर है ये बोला जा रहा है कि इसकी मेथोडोलॉजी जो यहाँ पर ये काउंट करते हैं उसमें काफी सारे इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एजेंसी जो यहाँ पर पब्लिश कर रही है तो पब्लिश करने से पहले उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर क्या है कि अनसाइंटिफिक मेथड जो अनसाइंटिफिक जो रिसर्च कर ये इस तरीके का डेटा प्रस्तुत करते हैं। तो इससे फिर देखिए कंट्री में ना काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। मान लीजिए हमारी कंट्री की रैंक इनके द्वारा ये रख दी गई तो अब कोई भी बात करेगा तो ये बोलेगा अच्छा इंडिया से आते हो जहां पर इतनी सारी भुखमरी है, ठीक है।
तो वहां पर तो यार ये इशू देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके से इमेज खराब होती है। तो वो वाला इशू काफी बड़ा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई बार हमारी कंट्री में इन सब चीजों को अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ये तो गलत तरीके से चीजें सारी चल रही है यहाँ पर। तो इमेज काफी बड़ा रोल प्ले करती है। किसी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है उसके बारे में बात करें, ठीक है, किसी कंट्री की क्या स्टैंड है, अगर बात करें कि हाँ हम लोग बोले कि यार हम ये बातें करना चाहते हैं, तो बोलेंगे यार तुम अपनी कंट्री में बच्चों को खाना तो खिला नहीं पा रहे हो ढंग से, क्या बातें करोगे तुम। कौन कौन से फैक्ट जो है इनके द्वारा इग्नोर किए हैं जब गवर्नमेंट यहां पर बताती है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो 4 क्वेश्चन यहां पर अभी हमारी कंट्री में एक ओपिनियन पोल यहां पर लाया गया, ये बेसिकली गालप के द्वारा। तो इसमें बोला गया कि जो यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि अंडर नरिशमेंट जो रिक्वायरमेंट मेजरमेंट है तो वेट और हाइट देखना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन ये क्या करते हैं जो यहाँ पर बेसिस जो प्योर जो टेक्निक तरीके से यहाँ पर जो टेलीफोनिक एस्टिमेशन लगाते हैं पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर चेक किया गया, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर इनके द्वारा कंप्लीटली इग्नोर की गई है। हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट के मैसिव एफर्ट हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारतीय स्कीम के अंदर इतना काम किया जा रहा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उनको भी कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। और इवन और भी सारी स्कीम्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोग रखते हैं। जैसे कि इनसे क्वेश्चन ही बन जाएगा, ये अलग से टॉपिक हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। जैसे कि ईट राइट मूवमेंट हमारी कंट्री में, तो क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण अभियान के बारे में बात करें किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर 2018 में स्टार्ट किया गया। तो रिड्यूस कैसे करना है स्टंटिंग और अंडर नरिशमेंट और अनीमिया, ये देख सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना जो योजना है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए स्कीम चलाई जा रही है। इसी के साथ में फूड फोर्टिफिकेशन की बात की गई थी अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, जिसमें कई सारी ऐसी जो एक तरीके से जो फसल है जिनके बारे में विटामिन के बारे में बात की जा रही है, आयोडीन की मात्रा बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे देश में लाया गया। 75% गांव की पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं, 50% हम लोग अर्बन पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। तो इतने बड़े मैसिव लेवल पर जहां पर वर्ल्ड में हम लोग अगर देखा जाए बहुत ही मैसिव लेवल पर हम लोग एफर्ट चला रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष में हम लोग बीमारी को लेकर काफी सारी बात करें, जिसमें हम लोग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो है 12 कम से कम यहां पर कवर कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में बात करें जो कि 1975 में स्टार्ट की गई थी, उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, प्री स्कूलिंग, नॉन जो फॉर्मल एजुकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, हेल्थ चेकअप के बारे में, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और 0 से 6 ईयर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर के ऊपर अलग से फोकस दिए जाते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम हमारे देश में चला रखे हैं। तो राइटर का ये मानना है कि जो भी यहाँ पर ये इंडेक्स प्रस्तुत किया गया है, इसने ये सारे फैक्ट्स और फिगर जो थे ये कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर कर दिए गए हैं। तो इनको इग्नोर नहीं करना था। इस तरीके से फैक्ट्स और फिगर को इग्नोर करने का मतलब ये कि इन्होंने हमारे देश के बारे में कुछ समझा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ऊपर से उठाकर यहाँ पर ये रैंकिंग प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि सही तरीका नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन थी पूरे आर्टिकल के बारे में। इसके बेस पर क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा मैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम पर भी आंसर दे सकते हैं और इसी के साथ में फेसबुक पर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी आप लोग को जो डेथ देखने को मिली यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर चीजें देखने को मिली। तो निहांग जो यहाँ पर सिख कम्युनिटी में आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर ये निकल कर आया कि एक तरीके से प्रोटेस्ट काफी चल रहा था। तो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर हरियाणा के अंदर ये चीजें आप लोग को देखने को मिली। हालांकि ये टॉपिक मैंने कल भी कवर किया था, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ ताकि आप लोग चीजों को याद रख सकें। तो थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये कल मैंने टॉपिक आप लोग को बताया था कि जो निहांग्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर ड्रेस आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये सिख कम्युनिटी के अंदर एक वॉरियर क्लास यहाँ पर बेसिकली होती है, ठीक है। तो सिख वॉरियर बोलते हैं, ठीक है। तो निहांग जो अलग वर्ड यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कल्चर के पॉइंट ऑफ से, जैसे मैंने बोला कि कलर जो कलरी पट्टू आप लोगों ने सुना, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी जो फॉर्म होती है यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों से पूछ ली जाती है। नॉर्मली जो आप लोग यहाँ पर ये कपड़े देखने को मिलेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं ब्लू कलर इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा डेकोरेटेड आप लोगों को यहाँ पर पूरा टर्बन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निहांग का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मली अगर बात करें पर्शियन जो है बेसिकली वहां से निहांग निकाल कर लाया गया, तो एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ जो होता है, सोड या फिर पेन बोल देते हैं। और लेकिन रियलिटी में अगर बात करें सिख कम्युनिटी के अंदर जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पर है कि विदाउट फियर। तो ये वर्ड आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि निहांग का मतलब होता है विदाउट फियर, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर जो आप लोगों से और भी कई शब्द जो है इसी को पैरेलल में मैच करते हैं।
ये शब्द यूज किया गया यहाँ पर अनब्लेमिस्ड। इसका मतलब याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से इस तरीके के शब्द दे दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे या फिर सीडीएस एनडीए की तैयारी करते हैं तो वोकैबुलरी रहती है, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है मुकम्मल, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से कंप्लीट, प्योर, ठीक है, केयर फ्री, इनडिफरेंट टू द, एक तरीके से वर्ल्डली गेन एंड कंफर्ट। तो नॉर्मली जो शब्द पूछे जाते हैं, ऐसे मैंने देखे पुराने, तो यहाँ पर विदाउट फियर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी उसकी जो डेथ हुई उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ये चीजें थी, ये न्यूज में यहाँ पर आई, जिसके चलते यहाँ पर ये कई सारे इश्यू बन गए। यहाँ पर ये जो ड्रेस है ये किसके द्वारा बेसिकली डिफाइन की गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी को अपने यंगर जो सन थे जिनका नाम था फतेह सिंह, उनको ड्रेस पहनाई गई तो वो बड़े ही प्यारे लगे देखने में, तो उसके चलते उनको बोला कि हाँ ये जो ड्रेस होनी चाहिए ये हमारे सोल्जर्स की होनी चाहिए, ठीक है, तो निहंग सोल्जर्स की। तो वहां से ये ड्रेस जो है वो डिसाइड की गई कि इस तरीके से यहाँ पर एक ड्रेसअप किया जाएगा और उसको लेकर यहाँ पर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर है, तो सारी चीजें कहां पर देखने को मिल रही है, तो सिंघू बॉर्डर पर ये सारी चीजें देखने को मिली बेसिकली। तो आसपास वाले रीजन के बारे में याद रखते हैं। और यहाँ पर नेशनल कैपिटल वाला रीजन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। तो कई सारे बच्चों के द्वारा, देखिए आंसर जब पूछता हूं तो कई सारे बच्चे जो है आंसर सही देते हैं, ठीक है, तो आप लोग आंसर ही मैच कर सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे आंसर आप लोगों से पूछे थे तो मैंने आंसर जब आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम पर भी, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर बताई थी। देखो सारे क्वेश्चन जितने पूछे थे यहाँ पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले तो कैरिबीज बे के बारे में मैंने पूछा था, तो G7 कंट्री की हो गई, ठीक है। सेंसस के बारे में आप लोगों से पूछा था, ठीक है, तो इसके बारे में जो कंडक्ट कराया जाता है कहां पर, इसी के साथ में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात यहाँ पर की गई कि 2000 से लेकर 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे और उसके अंदर टोटल 8 गोल आते थे, ठीक है। अभी फिलहाल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 15 गोल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर जब घर को छोड़ना, ठीक है, तो महाभिनिमीकरण, मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं महाभिनिमीकरण, ठीक है। तो जब यहाँ पर घर छोड़ा जाता है बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है, तो ये कर्मा एक तरीके का आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। बाकी कौन कौन सी ये एरिया आते हैं, तो यहाँ पर एनसीआर वाले रीजन में मैंने आप लोगों को बताया था। तो हरियाणा के अंदर क्या आता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देखने को मिलता है और राजस्थान के अंदर, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई। इसी के साथ में एनसीआरबी के बारे में तो डायरेक्टर पूछा था, ठीक है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन की गई तो ये बताया था। लुखा रिवर मेघालय, तो ये सारे सनफ्लावर जो होता है वो आर्सेनिक को बेसिकली डिटॉक्सिफाई करते हैं। G7 कंट्री कौन सी होती है, तो आंसर आप लोग यहाँ पर देख लिया करें तो आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली उन इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इन राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर फोकस देकर चलना है, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए।